गाइस, आज की वीडियो में मैं द अनहीलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक लड़के को अजीब तरह की पावर्स मिल जाती हैं कि वो खुद की फीलिंग्स भी दूसरों को फील करा सकता है और वो इस पावर का कैसे इस्तेमाल करता है वो हम वीडियो में देखेंगे। इस कहानी की स्टार्टिंग एक बूढ़े आदमी से होती है जो एक कब्र के पास आता है और वहाँ पर कुछ रिचुअल कर रहा होता है और तभी उसको एक जोर का झटका लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि उसे पावर्स मिल चुकी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मूवी के लीड रोल यानी कि कैली की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैली को एक अजीब तरह की बीमारी होती है जिसमें वो कागज वगैरह भी खा लेता था। अब हम यहाँ पर कैली के कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसके साथ मजे ले रहे होते हैं। फिर यहाँ पर डोमिनी आती है और वो कैली को उन लड़कों से बचाती है, लेकिन वो लड़के और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैली को उठा के कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब पुली कॉलेज में पहुँचता है तो उसकी कचरे के डिब्बे में जाने वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। अब पुली अपने घर जाता है और वो अपनी मॉम से बताता है कि उसकी आज डोमिनी से बात हुई है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अब डोमिनी को डेट के लिए पूछना चाहिए और शायद डोमिनी भी उसे लाइक करती थी। अब हम उसी कब्र को देखते हैं जहाँ पर रैडल आया हुआ था। दरअसल ये सारी शक्तियाँ उसके ही पूर्वज की थी। इसका काम अपने पूर्वजों की पावर्स को प्रोटेक्ट करना था। इसके बाद हम पुली को देखते हैं जो कि कागज खाने वाली बीमारी से काफी ज्यादा बीमार हो चुका था और डॉक्टर बताता है कि पुली की बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। फिर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्लूगर होता है। अब वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा होता है कि उसके पास कुछ पावर्स हैं जिससे वो उन सबको फील कर सकता है। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो ठीक ठाक से चल नहीं सकती थी। फिर फ्लूगर उसे भी फील करता है और फिर वो अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। यहाँ पर कैली की माँ भी ये सब देख रही होती है। फिर वो कैली के बारे में फ्लूगर को बताती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रैंडल भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। फिर कैली की माँ फ्लूगर को अपने घर पर भी बुलाती है। अब फ्लूगर कैली के घर पे आता है जहाँ पर वो कैली को फील करता है और कैली का सारा दर्द अपने अंदर खींच लेता है और कैली को ठीक करने के चक्कर में वो खुद भी वहीं पर मर जाता है। अब फ्लूगर की डेथ के बाद से कैली को अच्छा लगने लगता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा होता है, यानी कि फ्लूगर की सारी पावर्स अब कैली के अंदर आ चुकी थी। अब अगले दिन कैली अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है और वहाँ पर उसे एक छोटा सा कट लग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कट अपने आप से भर जाता है। तब कैली को अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है। अब कैली डोमिनी से मिलने जाता है जहाँ पर डोमिनी उसे देखकर कहती है कि आज तुम कुछ अलग लग रहे हो और तभी यहाँ पर पीछे से रॉकी आ जाता है जो कैली को से परेशान करने लगता है और उसे जोर से पेट में पंच करता है, लेकिन उस पंच का असर उल्टा रॉकी पर ही होता है। फिर इससे रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वो और तेज से कैली को पंच करता है, लेकिन दोबारा से कैली को इसका कोई असर नहीं होता और रॉकी को ही इसका पेन फील होता है। अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर कोई कैली को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही हर्ट हो जाएगा। अब ये सब देखकर कैली काफी ज्यादा खुश था। अब रॉकी यहाँ से भाग जाता है। अब हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रॉकी अपने फादर को लेके आया होता है। अब वो कैली की माँ से कहते हैं कि कैली ने मेरे बेटे रॉकी को मारा है। अब कैली की माँ कहती है कि डेली आपका बेटा मेरे बेटे को मारता था और ये बात आपको पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कहते थे, फिर आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और इतना कहकर कैली की माँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब कैली अपनी पावर्स के बारे में अपनी माँ को बताता है। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। अब कैली पर आग का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो इन पावर्स के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे। अब अगले दिन कॉलेज में कैली डोमिनी और सारा को देखकर अंदर ही अंदर कुछ फील कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि ये सारी फीलिंग्स डोमिनी और सारा के अंदर भी आ रही थी, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा था उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर कैली को अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब कैली अपने घर जा रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे गाड़ी लगा देते हैं और उसकी साइकिल को टक्कर मार देते हैं और कैली गाड़ी के नीचे आ जाता है, लेकिन इससे कैली को कुछ नहीं होता और जो लड़का गाड़ी चला रहा होता है उसकी वहाँ पर तुरंत डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर डोमिनी और सारा भी आ जाती है। फिर कैली डोमिनी को सारी सच्चाई बताती
जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है और कैली की माँ भी आ जाती है। अब पुलिस यहाँ पर मरने वाले के दोस्तों से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वो सब कैली के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अब पुलिस वालों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर कैली पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताता है और क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था इसीलिए वो ये केस बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम रैडल को देखते हैं जो कि फ्लूगर की कब्र के पास आया होता है और यहाँ पर पड़े हुए पौधों पर वो जादू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर रैडल कैली से मिलने आया होता है और वो उससे उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। फिर कैली रैडल को अपनी पावर्स के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। दूसरी तरफ हम कैली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लैंसन और उसके फ्रेंड कैली के घर पे नजर रख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कैली की माँ घर से बाहर गई है और कैली घर पर अकेला है और यहाँ पर वो कैली के घर के ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं, जिससे उसका ट्रेलर नीचे गिर जाता है। अब घर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गैस लीक होने लगती है। यहाँ पर कैली की माँ घर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ाहट में उससे वहाँ पर रखी लैंप नीचे गिर जाती है, जिससे घर में ब्लास्ट हो जाता है और कैली की माँ वहीं पर मर जाती है। और जब तक कैली यहाँ पर पहुँचता काफी देर हो चुकी थी। अब उसके अगले सीन में हम कैली की माँ का फ्यूनरल देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ से जब सब लोग चले जाते हैं तब कैली फ्लूगर की कब्र के पास जाता है और वहाँ पर पड़े पत्तों को खाने लगता है, जिससे उसे अजीब तरह से उल्टी होने लगती है और उसे ये सब करते हुए सारा देख लेती है। अब पुलिस वाले कैली को एक हॉस्टल में रखने वाले थे और जब वो कैली को अपने साथ ले जा रहे थे तभी कैली रोड पर लैंसन और उसके फ्रेंड्स को देखता है जो कैली को चिढ़ा रहे होते हैं और तभी कैली समझ जाता है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे लैंसन और उसके फ्रेंड्स का ही हाथ है। अब वो गाड़ी से कूद जाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। अब ये सभी एक रिवर में नहाने लगते हैं और तभी पीछे से कैली आ जाता है। अब वो वहाँ की एक शर्ट उठाता है और उसे कस के अपने गले पर बांध लेता है और फिर हम देखते हैं कि जिस लड़के की वो शर्ट थी उसका दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर कैली उनसे कहता है कि अब तुम सिर्फ 3 लोग बचे हो और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और इतना कहकर वो यहाँ से भाग जाता है। अब रात को सारा कैली की वीकनेस के बारे में लैंसन को बताती है, क्योंकि उसने कैली को उल्टी करता हुआ देख लिया था। फिर लैंसन शुगर की कब्र पे जाता है और वहाँ पर पड़े पत्तों को एक बैग में भरकर घर ले आता है और उसका एक लिक्विड बनाकर एक कैन में भर देता है। अब अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कैली भी आ जाता है और उसके पास लैंसन का एक स्क्रू ड्राइवर भी होता है और वो लैंसन से कहता है कि तुमने जो भी किया सब कुछ सच सच सबको बता दो। और फिर ये सुनकर लैंसन वही स्प्रे की बोतल निकालता है और कैली के ऊपर छिड़कने ही वाला होता है कि कैली उस ड्रिल मशीन से अपने पैर पर ही छेद करने लगता है, जिससे वो सारा दर्द लैंसन को होने लगता है। अब यहाँ पर डोमिनी भी पहुँच जाती है और फिर मौका पाकर लैंसन वो लिक्विड कैली के ऊपर छिड़क देता है, जिससे कैली की हालत खराब होने लगती है। और मौका पाकर गस ऑफिसर की बंदूक निकाल लेता है और फिर वो उस गन से कैली को ही शूट कर देता है, जिससे कैली को कोई असर नहीं होता, उल्टा एक ही समय पर गस और लैंसन मारे जाते हैं। अब वहाँ पर डोमिनी कैली के ऊपर गुस्सा कर रही थी और कहती है कि उसे इस तरह से बदला नहीं लेना चाहिए था। अब कैली फिर से नॉर्मल होना चाहता था। अब उसी रात को कैली डोमिनी के साथ रैडल के पास जाता है। रैडल यहाँ पर एक रिचुअल करने वाला था, जिससे कैली की सारी पावर्स हमेशा के लिए उसके अंदर से चली जाएंगी। अब कैली को बहुत तेज से दर्द होने लगता है। फिर रैडल कहता है कि कैली के पास ये पावर्स काफी दिनों से थी, इसलिए इन पावर्स को निकालने के लिए कैली को अपनी जान देनी पड़ेगी। अब डोमिनी को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कैली को यहाँ से भागने के लिए बोलती है और फिर वहाँ पर खड़ा एक पुलिस वाला डर जाता है और कैली को शूट कर देता है, जिससे डोमिनी को भी गोली लग जाती है और वो मरते मरते कैली से कहती है कि तुम अपनी पावर्स कभी किसी को मत देना। अब थोड़ी देर बाद कैली भी मर जाता है। अब हम देखते हैं कि जब ये लोग कैली और डोमिनी की बॉडी यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और तब हम देखते हैं कि डोमिनी अचानक से उठ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि कैली की सारी पावर्स डोमिनी के अंदर आ चुकी हैं और अब वो सबसे बदला लेने वाली थी। और अब इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।